अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास का मैथ साइंस ग्रुप का स्टार्ट किया हुआ है और हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 1.6 एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन प्लस कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि पेपर में आते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आता शॉर्ट या लॉन्ग, वो एग्जाम्पल में से या रिव्यू एक्सरसाइज को टच करते हैं। तो उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs होते हैं। आपके पेपर में 15 मार्क्स के MCQs हैं। तो तमाम चैप्टर्स की जो रिव्यू एक्सरसाइज हैं वो आपने ज़रूर करनी है। उनमें जितने भी MCQs हैं, डेफिनेशंस हैं, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। स्पेशली जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं मैथ के 9th क्लास के, इनमें से आपने कोई चीज़ नहीं छोड़नी। 100% ईच एंड एवरीथिंग आपने तैयार करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन MCQs है। मैथ में अक्सर MCQs आपने सॉल्व करके अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि MCQs में जो कटिंग है वो गलत ही तस्वर होता है। फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था। इसमें देखें 1 रो है एंड 2 कॉलम है, तो इट्स ऑर्डर विल बी 1/2। उसके बाद ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसका नाम आपने बताना है 2 स्क्वायर रूट 0 0 एंड 2 का स्क्वायर रूट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ी हैं तो आप आसानी से इसको पहचान लेंगे। डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। थर्ड इज विच इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, सो इट्स ऑर्डर विल बी 2/2। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, अब इसका ऑर्डर नहीं पूछा, जो मैट्रिक्स गिवन है इसका ऑर्डर नहीं पूछा। उसने कहा अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो फिर ऑर्डर क्या होगा। उसने आपसे पूछा है कि ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें, आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के फिर ऑप्शन लगाना है। यहाँ आमतौर पर देखने में यही पता चलता है कि इसका ऑर्डर, इसका जो ट्रांसपोज है वो आपने बताना है, लेकिन ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का वैसे ऑर्डर नहीं बताना, बल्कि इसका ट्रांसपोज लेके फिर बताना है ऑर्डर क्या है। तो देखिए इसका ट्रांसपोज लें तो ये आता है, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है, इसी तरह सेकंड कॉलम को भी रो में। अब इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स गिवन है। एडजॉइंट में आपको पता है डायगोनल एंट्रीज की हम लोकेशन चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में देखें x को मल्टीप्लाई करना है 2 से, रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन है, x को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2x माइनस वाई, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, 2x माइनस वाई। 2 6 3x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, अब ये देखें x यहाँ कैसे फाइंड करना है। आपने इस मैट्रिक्स का, ये आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 6 3x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं गुजरा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। डिटर्मिनेंट लेना है 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ 2x आ जाएगा 18, x विल बी 18/2 एंड x इज इक्वल टू 9। इस तरह आपने सॉल्व करके क्वेश्चन को देख लेना है। तो 9 जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है। 8 इज x प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये आगे इसका क्वेश्चन हल करना भी आएगा इसी रिव्यू एक्सरसाइज में। तो आपने क्या करना है, x के साथ जो मैट्रिक्स है ना, ये वाली -1 -2 0 एंड -1, इसको आपने दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देना, यानी 1 0 0 1 माइनस ये वाली मैट्रिक्स, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा जो कि दुरुस्त ऑप्शन है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी दफ़ा शॉर्ट में रिपीट हो चुका है। a + 3 4 6 b - 1 इज इक्वल टू -3 4 6 एंड 2। ये दो इक्वल मैट्रिक्स हैं, आपने यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें 4 4 के इक्वल है, 6 6 के इक्वल है। जो वेरिएबल वाला पोर्शन है हम उसको देखेंगे। a + 3 के सामने वाला जो एलिमेंट है वो -3 है, तो a + 3 को आपने -3 के इक्वल रखना है। a विल बी -3, ये +3 इधर आके माइनस हो जाएगा, a विल बी -6। इसी तरह आपने b - 1 को 2 के बराबर रखना है, b विल बी 1 + 2 एंड b इज इक्वल टू 3। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, इसको आपने ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है 2a + 3b, या 1.3 में कर चुके हैं। 2 × a + 3 को b से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह इनको तमाम एलिमेंट्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके तमाम एलिमेंट्स को 3 के साथ, और फिर इनको प्लस माइनस करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
इसके जो बाकी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि 1.3 में आप ये सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। -3a + 2b है, a को -3 से मल्टीप्लाई करें, फिर b को 2 से मल्टीप्लाई करके इनको प्लस कर दें। इसी तरह यहाँ पे आपने क्या करना है, a + 2b यानी a + 2b को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। 2/3 2a - 3b, तो इसमें आपने पहले 2a - 3b को सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा उसको फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। 2/3 2a - 3b, 2 × a - 3b, a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आएगा। फिर b को 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को फिर आपने पहले माइनस करना है। 4 - 15 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 12 2 -+6 एंड 0 + 3। आपके पास आंसर आएगा 2/3 × -11। इनको सॉल्व करने से 6 + 12 = 18, 2 + 6 = 8 एंड 0 + 3 = 3। ये अब तमाम एलिमेंट्स को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। -11 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -22/3। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 36 आएगा, ये मैंने साइड पे सॉल्व किया है। 36 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 12। इसी तरह 8 2 × 16/3 एंड 3 2 × 6/3, आंसर विल बी 2। तो इस तरह इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा इस मैट्रिक्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यूज में भी आपने इस तरह का क्वेश्चन एक सॉल्व किया है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 1 3 -3 + x = 4 -2 -1 एंड -2। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ जो मैट्रिक्स है इसको आपने शिफ्ट करना है दूसरी तरफ। ये जो मैट्रिक्स है ये प्लस की है, x के साथ प्लस हो रही है, ये दूसरी साइड पे जाके इस मैट्रिक्स में से आपने इसको माइनस कर देना है। तो पहले आप इक्वल टू के बाद वाली मैट्रिक्स लिखेंगे 4 -2 -1 एंड -2। उसके बाद ये x के साथ जो मैट्रिक्स का है इसकी साइन चेंज करके इस मैट्रिक्स में से माइनस कर लेंगे। 2 1 3 एंड -3। जो इक्वल टू के बाद मैट्रिक्स है वो पहले लिखेंगे, और जो x के साथ मैट्रिक्स है इसकी लोकेशन चेंज करेंगे साइन चेंज करके। ये प्लस किया, इधर आके माइनस हो जाएगी। अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। 4 -2, ये 4 -2 -2 -1 -1 एंड -3 एंड -2 + 3। इस तरह इनको आपने सॉल्व करके तो x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन भी बड़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, a और b गिवन है और आपसे पूछा गया है कि प्रूव करें कि a b जो है वो b a के बराबर नहीं है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि a b और b a प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, a b b a के इक्वल नहीं होता। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसको खुद सॉल्व कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, a और b मैट्रिक्स गिवन है। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपने प्रूव करना है कि a b ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम a b का ट्रांसपोज इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम पहले a और b का प्रोडक्ट लेंगे, a मैट्रिक्स एंड b। प्रोडक्ट का आपको पता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। 6 -6 3 2 इस रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से। 12 - 10 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी बड़ी अच्छी तरह प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ। पहले हम इसकी वर्ड टू वर्ड मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 को 2 से 6 -6, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 4 टाइम 12 एंड 4 2 5 टाइम 10, माइनस की वजह से सिंबल माइनस की आएगी। इसी तरह आप सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को -3 से करें तो +3 आएगा। इसी तरह सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आंसर आएगा ए बी का, यानी ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 0259 के बराबर आएगा। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में ये जो रो है इसका कॉलम बना देंगे और इस रो का भी कॉलम बना देंगे। राइट हैंड साइड में आपने बी का ट्रांसपोज लिया और ए का ट्रांसपोज, ये मैंने ट्रांसपोज इनके लिखे हैं डायरेक्ट। बी का ये ट्रांसपोज है, ये बी मैट्रिक्स है ये वाली 2 4 -3 एंड -5, और इसका ये ट्रांसपोज है। इसी तरह ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इनको मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आना चाहिए। यू हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, ए बी का इन्वर्स शुड बी इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये हम 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है वो सेम टू सेम 19 स्टेप्स को फॉलो करके इस क्वेश्चन की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये पहले हम कर चुके हैं 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 का 1 पार्ट। तो सेम टू सेम सारे स्टेप्स वही हैं। पहले आपने ए बी का प्रोडक्ट लेना है, फिर उसका इन्वर्स लेना है,
लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बी इनवर्स अलहदा लेना है, ए इनवर्स अलहदा लेना है और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना है, आंसर सेम आना चाहिए। तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे कि हम इसकी प्रैक्टिस 1.5 में कर चुके हैं। तो इस तरह आप अपने फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का बड़ी डिटेल के साथ टेस्ट बना के तो वो शेयर करूँगा, आप उस टेस्ट को सॉल्व करना, उससे आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी कि आपको कितना चैप्टर जो है वो तैयार हो गया। तो तैयारी जारी रखें, अच्छे मार्क्स लें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।